Hi everyone, I am Muhammad Talham and today I am with you to talk about sentence. आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस को जाने से पहले हमें क्लास को पढ़ना ज़रूरी है। क्लास क्या होता है? क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ कॉल्ड क्लास। क्लास ग्रुप का एक मजमूआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। आम सेंटेंस बी क्लास कहलाता है और एक क्लास आम सेंटेंस बी कहला सकता है। और क्लास के कितने टाइप्स हैं? क्लास के दो टाइप्स हैं। एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। क्लास की मिसालें मैं आपको नीचे दूंगा, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। पहला जो डिफिनीशन है, पहला जो टाइप है वो है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग विदाउट इंडिपेंडेंट क्लास। यहाँ तक कि हमारी डिफिनीशन है। ये डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो कि अपने आप पर मीनिंग नहीं देता, पूरा मीनिंग नहीं देता, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और ये अकेले खड़ा नहीं हो सकता। इसके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लास लगाएंगे तो ये फिर कंप्लीट मीनिंग देगा। यहाँ पर मैंने लिखा है वी मस्ट यूज़ इंडिपेंडेंट क्लास विद डिपेंडेंट क्लास, इफ़ यू डो नॉट यूज सो इट विल नॉट गिव कंप्लीट सेंस। और इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो कि पूरा मीनिंग देता है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई गो टू स्कूल, इफ़ आई गो टू स्कूल, ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हमें पूरा मीनिंग नहीं देता। अगर हम बात करें कि अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो फिर क्या? फिर आगे पता नहीं चलता, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। अगर हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल करते हैं, आई विल लर्न समथिंग, तो मैं कुछ सीखूँगा, तो अब ये सेंटेंस पूरा मतलब देता है। दूसरे की तरफ आते हैं। आई विल लर्न समथिंग इफ़ आई गो टू स्कूल, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें मैंने इंडिपेंडेंट क्लास को पीछे लगाया है और डिपेंडेंट क्लास को आगे लगाया है। हम दोनों तरह लिख सकते हैं, मगर हम इसमें सिर्फ ये खामा जो है, खामा इसको हटा देंगे अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कामा सिर्फ हटा दिया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगी, ना कोई टेंस चेंज होगा, ना ही कोई दूसरी चीज़ चेंज होगी। आई विल लर्न समथिंग इफ़ आई गो टू स्कूल, ये भी बिल्कुल सही है। इफ़ आई वाज अ टीचर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, नो एक डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास में याद रख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट क्लास है? उसमें सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल होगा। इफ़, ये इफ़ क्या है? ये सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। कंजंक्शन के टाइप्स के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग, सुबॉर्डिनेटिंग, ये टाइप्स है कोरिलेटिव। इफ़ आई वाज अ टीचर आई वुड टीच वेल, अगर मैं टीचर होता तो मैं अच्छी टीचिंग करता। तो यहाँ पर ये इफ़ आई वाज अ टीचर, ये एक डिपेंडेंट क्लास है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दोनों जब इकट्ठे लिखे जाए तो ये हमें पूरा मानी देता है। मगर इस अगर हम इसे इंडिपेंडेंट क्लास अलहदा कर लेते हैं तो डिपेंडेंट क्लास अपने आप पर ही खड़ा रह सकता है। इसके मानी ये है कि ये हमें पूरा का पूरा मतलब देता है। जैसे कि आई वुड टीच वेल, इसका सेंस बनता है। 5 नंबर, ये इंडिपेंडेंट क्लास की मिसालें है। आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू क्लीन माई रूम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये ग्रुप का एक मजमुआ होता है जो हमें पूरा मानी देता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की थ्री केस में है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, a simple sentence conveys a single thought. It consists of one independent class. सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, वी आर मुस्लिम्स। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कन्वेज 2 थॉट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है, 2 थॉट्स को पर मुश्तमिल होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। शी
इज़ हाउस वाइफ, ये भी हमें पूरा मानी देता है। शी मैनेज हर फैमिली, ये भी हमें पूरा मानी देता है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, जब एक साथ लिखी जाती है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ही इज़ अ टीचर, ही टीच इंग्लिश, वो एक टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाता है। ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास है और ये हमें पूरे पूरे माने देता है। अगर हम इसको अलग अलग भी लिखते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास। कम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। इस तरह की मिसालें मैंने पहले भी आपको दी है। ईफ का इस्तेमाल वहाँ पर भी हुआ था। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लास है। यू विल पास द टेस्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इस दोनों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं तो हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इसको यू विल पास द टेस्ट इसको पहले लगाए और इसको इस जुमले को आखिर में लगाए तो हम ये काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। आई होप you understand well, and please don't forget to like my channel Multicoins Airdrop and click on the bell icon